नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। ये सबसे पहले देखते हैं इंडिया सुपर 10। जम्मू कश्मीर में सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर अब कार्रवाई होगी। प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजा जाए। मुख्य सचिव ए के मेहता ने 17 फरवरी को एक बैठक के बाद यह फैसला लिया था। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन और वाईएसआरटीपी पार्टी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना को भारत का अफगानिस्तान बताया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को तालिबान बताया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के सीएम एक तानाशाह और अत्याचारी हैं। तेलंगाना में भारतीय संविधान लागू नहीं है, वहां केवल केसीआर का संविधान चलता है। मेघालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा कि वे बीफ खाते हैं और इससे उनकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार तो संभल नहीं रहा, वे देश संभालने की बात करते हैं। नीतीश का पीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि देश की जनता पीएम मोदी और उनकी लीडरशिप पर यकीन करती है। शिवसेना का नाम और चुनाव निशान चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया था। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट की ओर से 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इसमें चुनाव आयोग के आदेशों में तथ्यों को लेकर हुई गलतियों को लेकर फैसले को चुनौती दी जाएगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते कहा कि बीजेपी तो गॉडसे की जमात है, उसका देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करती है। पटना सिटी में पार्किंग विवाद में फायरिंग में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 3। पुलिस ने की 2 मौत की पुष्टि। भड़के लोगों ने आरोपी के घर और गाड़ी को फूंका। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में नागपुर के ऐतिहासिक महल क्षेत्र में पारंपरिक तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने भी शिव जयंती के अवसर पर शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि शिवाजी के शौर्य और सुशासन पर बल हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को देश, धर्म, स्वभाषा और स्वराज के लिए उनके योगदान के लिए प्रणाम करता हूं। हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर बचा बवाल। सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर किया विरोध प्रदर्शन। और आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश सुपर 10। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। फसल हानि पर अब किसान को मिलेंगे 18,000 प्रति हेक्टेयर। कैबिनेट में आरबीसी 4 से 6 के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर दौरे पर कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की लेंगे समीक्षा बैठक। निगम की लाल टिपारा गौशाला का करेंगे निरीक्षण। शाम को शिवपुरी के लिए होंगे रवाना। दिग्विजय सिंह चुनावी बोर्ड में पहुंचे सीहोर। बुधनी विधानसभा में मंडलम और सेक्टर प्रभारियों की ली बैठक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनी समस्याएं। कहा कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव। आज शाम होगा 49वें खजुराहो नृत्य समारोह का आगाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। भरतनाट्यम और कथक नृत्य से होगी आयोजन की शुरुआत। सीएम शिवराज के प्रतिदिन एक पौधा लगाने के अभियान के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस अभियान में सहभागिता करते हुए इंदौर में भी 15,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। शहर के ग्लोबल गार्डन में मेयर पुष्यमित्र भार्गव और इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने भी पौधा लगाकर इस अभियान में हिस्सा लिया। छतरपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने 220 लोगों की घर वापसी हुई, जहां ईसाई धर्म अपनाने वालों ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया।
कमलनाथ के घर छिंदवाड़ा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में गुंडों बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, लेकिन कमलनाथ के शासनकाल में शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने वालों पर बुलडोजर चलाया गया था। रतलाम में अवैध कॉलोनियों के विकास को लेकर जावरा विधायक राजेंद्र पांडे का दर्द छलका है। विकास यात्रा के दौरान मंच पर भाषण देने के दौरान उन्होंने कहा कि नगर पालिका के जिम्मेदार नेता विकास का काम नहीं करवा पाए और उसके लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश में कई विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें मंत्री समेत कई नेता मौजूद रहे। दक्षिण अफ्रीका से श्योपुर के कूनो लाए गए 12 चीतों की बॉक्स से निकाले जाने के बाद क्वारंटाइन बाड़ों में अब चीतों की स्थिति सामान्य होती जा रही है। चीता एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम उन पर लगातार नजर बनाए हुए है। सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका से कूनो लाए गए 12 चीतों को 30 दिनों के लिए अलग अलग बाड़ों में क्वारंटीन किया गया है। ग्वालियर में प्रेमी ने तलाकशुदा महिला की हत्या की, लाश को पूर्व पति के घर भिंड छोड़ा। ग्वालियर पुलिस ने आरोपी प्रेमी सुरेंद्र धाकड़ को किया गिरफ्तार। शिवपुरी में ठंडाई पीने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उल्टी की शिकायत के बाद सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। श्योपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली बेकाबू होकर हाईवे के मोड़ पर पलट गई। इस दौरान ट्रॉली में सवार बच्चे और 2 महिलाओं समेत 4 की मौत हो गई है। वहीं 17 से ज्यादा बच्चे, महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़वानी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इंदिरा सागर पावर स्टेशन भूकंप वैधशाला बड़वानी में 2.7 तीव्रता दर्ज की गई है। रविवार दोपहर 12:54 पर भूकंप की तीव्रता दर्ज हुई। लगभग 1.5 मिनट तक भूगर्भीय हलचल हुई। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने भी ट्वीट कर भूकंप की पुष्टि की। शिवपुरी के रसौद गांव में एक घर में रखी आतिशबाजी में अचानक विस्फोट हो गया। इस दौरान घर में मौजूद बच्चा, महिला और युवक समेत 3 लोग आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर सिरसौद थाना पुलिस पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ सुपर 10। आज होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक। दोपहर 12 बजे सीएम भूपेश बघेल ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर। रायपुर से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। रायपुर में अधिवेशन स्थल का सीएम भूपेश बघेल ने निरीक्षण किया। वहीं दिल्ली में अधिवेशन की तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश सहित कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। रायपुर में 24 से 26 फरवरी के बीच कांग्रेस का अधिवेशन होना है। छत्तीसगढ़ की 11 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर स्थानीय विधायक कार्यालय का होगा घेराव। दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा चक्का जाम। कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2018 में भी कांग्रेस के बड़े नेता आए थे, उस समय 36 वादे किए गए थे। ये अवसर उन 36 वादों के हिसाब देने का है। उन्हें जनघोषणा पत्र का हिसाब देना चाहिए। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा वादा पूरा नहीं किया है, अगला वादा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दुर्ग में चक्का जाम में शामिल बीजेपी नेताओं पर दर्ज एफआईआर पर सियासत हो रही है। दुर्ग, भिलाई सहित 5 अलग अलग थानों में बीजेपी के 500 नेताओं कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई। पार्टी नेताओं की हत्या के विरोध में चक्का जाम किया था पार्टी ने, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लोगों की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एफआईआर को लेकर कांग्रेस को घेरा। कवर्धा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की जिला बदर की अनुशंसा को लेकर पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि राजनीतिक मामलों में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर जिला बदर की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और बीजेपी प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राजनीतिक इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और सांसद छत्तीसगढ़ में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग मैच खेलने आए हैं। बीजेपी सांसद सिंगर अभिनेता मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव रायपुर पहुंचे, जहां दोनों नेता अभिनेताओं ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बॉलीवुड के जरिए हिंदू धर्म को निशाना बनाए जाने के सवाल पर कहा कि पहले धर्म के नाम पर लोगों को लताड़ा जाता था।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोकड़िया एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के राम वन गमन पथ की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य बनाना है, ट्राइबल शेड्यूल कास्ट भी हिंदू ही हैं। वहीं धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर कहा कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे धर्म परिवर्तन नहीं रुकेगा। कवर्धा में करोड़ों की लागत से बना पर्यटन मंडल का आलीशान रिजॉर्ट कबाड़ में तब्दील हो गया है। लापरवाही और देखरेख के अभाव में भवन अवस्था की भेंट चढ़ गया है। भवन के कई हिस्से ढहने लगे हैं। कमरों की फॉल सीलिंग, कांच, खिड़की, दरवाजे, कुछ नहीं बचा है। इस वक्त ये भवन असामाजिक तत्वों का अड्डा बनकर रह गया है। रिजॉर्ट के ज्यादातर कीमती सामान चोरी हो गए हैं, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं। इस साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा का आम चुनाव होना है और इसी बीच अंबिकापुर से बरवाटी रेल लाइन के विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मनमोहन सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी और उसके बाद मोदी सरकार ने भी इस लाइन के सर्वे के लिए फंड जारी किया। मंजूरी मिलने से लेकर अभी तक 7 बार प्रस्तावित बरवाटी रेल लाइन का सर्वे हो चुका है। दुर्ग जिला यातायात और परिवहन विभाग ने स्कूली बसों की चेकिंग का अभियान चलाया। इसके तहत शहर में संचालित 8 स्कूलों की 98 बसों की चेकिंग की गई। इस दौरान बसों की फिटनेस, आग बुझाने का यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, सीसीटीवी आदि की जांच की गई। वहीं स्कूल बसों के चालकों के कागज और उनके स्वास्थ्य की भी जांच की गई। कमी पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज से संतों की यात्रा शुरू हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में शुरू की गई इस यात्रा को महामाया यात्रा नाम दिया गया है। रामानुजगंज के शिव मंदिर में धर्म सभा के साथ यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका समापन 19 मार्च को रायपुर में ही होगा। यात्रा में शामिल संत स्वामी परमानंद गिरी ने बताया है कि हिंदू स्वाभिमान जागरण और सामाजिक समरसता के लिए पदयात्रा की जा रही है। धमतरी में 5 दिव्यांग जोड़ों की शादी विधि विधान से संपन्न हुई। स्थानीय संस्थाओं और गायत्री परिवार की अनोखी पहल देखने को मिली। वर वधू को वैवाहिक जीवन के लिए भरपूर तोहफे भी दिए गए। और अब रुक करेंगे इंटरनेशनल सुपर ट्रेन का। अमेरिका दक्षिण कोरिया ने संयुक्त हवाई अभ्यास के बाद उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 48 घंटे के भीतर यह दूसरा हमला है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उत्तर कोरिया के सुखोन क्षेत्र से सुबह 7 बजे प्रक्षेपण का पता चला है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने गर्भ निरोधकों की बिक्री पर रोक लगा दी है। आतंकी संगठनों के मुताबिक मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को रोकने की पश्चिमी देशों की साजिश है। पश्चिमी देश नहीं चाहते कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ सके। रूस और यूक्रेन की जंग को इस हफ्ते 1 साल हो जाएगा। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इस जंग से जुड़ी कई कहानियां सामने आती रही हैं। इस कड़ी में एक और कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अलेक्जेंडर शमसुर पेशे से एक हेयर ड्रेसर हैं और अपना हेयर कटिंग सैलून चलाते हैं। उनकी एक और खूबी है वे ये कि सैलून दिन में चलाते हैं वो और रात में अपने देश की सेना के लिए काम करते हैं। चीन में कोरोना से मची तबाही का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में अब शी जिनपिंग की सरकार उन लोगों को एक एक कर गायब कर रही है जिन्होंने कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार ने अब तक 100 लोगों को चुपचाप हिरासत में लिया है। इनमें काफी सारी महिलाएं भी शामिल हैं। जर्मनी के म्यूनिख शहर में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को लेकर दुनिया भर के नेता जुटे और इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। हमेशा पुतिन की बुराई करने वाले मैक्रों ने शनिवार को कहा कि रूस को जंग में हराया जाना चाहिए पर बर्बाद नहीं किया जाए। इजराइल ने रविवार सुबह सीरिया की राजधानी दमिश्क में मिसाइल दागी। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक एक बिल्डिंग पर हुए इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हुए। हमला काफर सोसे में हुआ और इस इलाके में सीरिया की सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और सीनियर अधिकारियों के घर हैं।
फरहान अल सऊद ने कहा है कि सीरिया को लेकर अरब देशों की स्ट्रेटेजी गलत साबित हुई है। उनके मुताबिक सीरिया को अलग थलग करने की स्ट्रेटेजी सही साबित नहीं हुई है। वहां रिफ्यूजी क्राइसिस हैं और आज नहीं तो कल इंसानियत के आधार पर इस मसले का हल खोजना होगा। सीरिया से बातचीत करनी होगी। भारत के दौरे पर आने वाले अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति जिमी कार्टर की हालत काफी गंभीर है। इसके चलते उन्होंने अपना अंतिम समय परिवार के लोगों के बीच ही बिताने का फैसला किया है। उनके परिवार ने स्टेटमेंट जारी कर बताया कि अब उन्हें अस्पताल से घर शिफ्ट कर लिया गया है। उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने रूस को हथियार सप्लाई करने को लेकर चीन को चेतावनी दी है। ब्लिंकन ने कहा है कि अगर चीन रूस की मदद करता है तो उसे इसका अंजाम भी झेलना पड़ेगा। इससे अमेरिका और चीन के रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के मौके पर ब्लिंकन ने और वांग यी ने मुलाकात की। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 46,000 के पार हो चुकी है। तुर्की के अधिकारियों ने 39,000 से ज्यादा और सीरियाई सरकार ने तकरीबन 7,000 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी है। पाकिस्तान एक तरफ दिवालिया होने से बचने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन मांग रहा है। दूसरी ओर देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है। हम सब एक डिफॉल्टर हो चुके हैं और डिफॉल्टर हो चुके देश में रह रहे हैं। और अब रुक करेंगे स्पोर्ट्स सुपर चैन का। दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए बॉर्डर गावस्कर सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। इसी के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। इसके साथ ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारत का कब्जा बरकरार रहना तय हो गया। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भारत की इस जीत के हीरो रहे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 42 रन देकर 7 विकेट लिए। ये जडेजा का टेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे कंगारू टीम सिर्फ 113 रन के स्कोर पर सिमट गई। जडेजा ने दिल्ली टेस्ट मैच में कुल 10 विकेट अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 1 रन की बढ़त मिली थी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 113 रन पर सिमट गई। भारत को जीत के लिए 115 रन का टारगेट मिला, जिसे भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कंगारू टीम की दूसरी पारी में ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। मार्नस लाबुशेन 43 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया टीम के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने सीरीज में दूसरी बार 5 या फिर उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 549 पारियों में यह मुकाम हासिल किया। कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा। भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के पहले 2 मैचों में खराब प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ा, जहां केएल राहुल को टीम इंडिया के उपकप्तान पद से हटा दिया गया। दिल्ली टेस्ट जीतने के साथ ही भारतीय टीम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना लगभग तय हो गया है। WTC पॉइंट्स टेबल में अभी ऑस्ट्रेलिया पहले, भारत दूसरे नंबर पर। सौराष्ट्र ने इस सीजन का रणजी ट्रॉफी फाइनल जीत लिया है। टीम ने दूसरी बारी खिताब अपने नाम किया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान टीम ने बंगाल को 9 विकेट से हराया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है और मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 124 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 16.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। बेन स्टोक्स की कप्तानी वाले इंग्लैंड ने अपनी आक्रामक शैली बरकरार रखते हुए न्यूजीलैंड में 15 साल बाद टेस्ट मैच जीता है। इंग्लैंड ने 394 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में कीवी टीम चौथी पारी में 126 रन ही बना सकी। और अब देखिए बॉलीवुड सुपर 10। अनिल कपूर हाल ही में अपनी बेटी रिया कपूर के साथ नेटफ्लिक्स के इवेंट में पहुंचे थे, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस दौरान अनिल कपूर लाइट ब्लू कलर का फॉर्मल सूट में नजर आए।
साउथ के एक्टर, पॉलिटिशियन और जूनियर एनटीआर के चचेरे भाई नंदमुरी तारक रत्न का निधन हो चुका है। वो सिर्फ 39 साल के ही थे और कुछ दिन पहले पदयात्रा के दौरान उन्हें हार्ट अटैक भी आया था। वो तभी से कोमा में थे। शिल्पा शेट्टी की बेटी समीक्षा शेट्टी 15 फरवरी को 3 साल की हो चुकी हैं और इसी बीच एक्ट्रेस ने बेटी के बर्थडे पर अपने घर पर शानदार पार्टी रखी थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अपने परिवार के साथ मनाली पहुंचे। रविवार को वो निजी चॉपर से मनाली के एम्बेसडर रिसोर्ट पहुंचे। संजय लीला भंसाली ने इंटरव्यू में कहा है कि जब कोई फिल्म मेकर पीरियड फिल्में बनाता है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। संजय का कहना है कि ऐसी फिल्में बनाने से पहले फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। रायपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2023 का आयोजन किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में फिल्मी कलाकार जहां मैच खेल रहे हैं, जिसमें सोनू सूद, मनोज तिवारी, बॉबी देओल भी शामिल हैं। रायपुर में बॉलीवुड और साउथ के सितारे नजर आए। किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह सिनेमा के सितारे मैच खेलते हुए नजर आए। रितेश देशमुख ने छक्के चौके लगाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल अपनी बेहतरीन अदाकारी और फनी अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने अपकमिंग वेब सीरीज द गुड वाइफ की शूटिंग के दौरान का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो मेकअप के साथ स्वेटर बुनती हुई नजर आ रही है। अक्षय कुमार के मेकअप आर्टिस्ट श्रवण विश्वकर्मा पर तेंदुए ने हमला कर दिया। वो घायल हो गए। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। राखी सावंत इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी सुर्खियों में है। राखी के मुताबिक मुसलमानों में लोग 4-4 शादियां करते हैं, लेकिन आदिल ऐसे नहीं है। और अब रुक करेंगे क्राइम सुपर 10 का। रायपुर की सड़कों पर एक नाबालिग पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। मामला रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र के पहाड़ी चौक का है, जहां नाबालिग लड़की को गंडासे से वार कर बुरी तरह घायल कर दिया था। आरोपी ओमकार तिवारी नाबालिग लड़की के बाल पकड़कर उसे घुमाता हुआ सड़कों पर नजर आया। ग्वालियर में 19 साल की युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दतिया की रहने वाली युवती के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर तीनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच शुरू कर दी है। जशपुर में बेटे ने डंडे से पीट कर पिता की हत्या कर दी। शराबी पिता की हरकतों से परेशान बेटे ने ये कदम उठाया। इंदौर में पति से परेशान पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पति का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से पति उसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक कृत्य करने लगा। जैसे ऐसा करने के पर उसने कई बार तलाक की धमकी भी दी। आगर मालवा में पुलिस ने अफीम की तस्करी करते एक ट्रक को धर दबोचा। पकड़े गए ट्रक में 2.5 किलो की अफीम बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने लिंबोदी क्षेत्र में छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इस दौरान सेक्स रैकेट संचालक जाहिद खान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। कोरबा में विस्फोटक से 7 साल के मासूम की मौत हो गई है। खेल खेल में मुंह से विस्फोट खोलने की बच्चा कोशिश कर रहा था। इस दौरान हादसे में बच्चे की जान चली गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। NIA